न्यूज प्राइम पर एक्सक्लूसिव संत का इंटरव्यू। अलवर में भक्ति का चरम, 24 घंटे खड़े रहकर तप कर रहे महाराज। क्षेत्र में कौतूहल और श्रद्धा का सैलाब। अडिग तपस्या, 5वें दिन भी जारी है महाराज का खड़ा योग। 41 दिन की अग्नि परीक्षा देख दंग है दुनिया। साथ हैं ऑब्वियसली भगवान आपके साथ हैं, तभी आप इतना तपस्या कर रहे हैं। हमारे जैसे नवयुवक नहीं खड़े रह पाते 1 घंटे, इतना जोश कहाँ से मिल रहा है? नहीं, और ऐसे ऐसे चलो किसी के आत्मा को ठेस ना पहुंचे। जिस दिन छूटेगा उस दिन हम बोलेंगे वो जो पुरानी परंपराएं साधों में थी वो आप लोगों के प्यार से टोटल धीरे धीरे इसमें बहुत जल्दी। आज हम खड़े हैं राजगढ़ और रैणी उपखंड के मध्य स्थित माचाड़ी कस्बे के नाई के मंदिर में। घने जंगल के बीच ये मंदिर है, एकांतिक का माहौल यहाँ है। और आज यहाँ हमारे बीच ऐसे एक तपस्वी महाराज खड़े हैं जो सिर्फ आज ही नहीं खड़े, 41 दिन का इन्होंने तपस्या का वचन लिया है। 41 दिन तक ये खड़े रहेंगे। कैमरामैन से कहूँगा एक बार इनको दिखाएं। ये इनके खड़े रहने की व्यवस्था है। 41 दिन तक हमको भक्तों ने बताया कि ये खड़े रहेंगे, तप करेंगे। इतिहास में पहली बार उपखंड या फिर पूरे ज़िले में इस प्रकार की तपस्या देखने को मिली है कि 41 दिन 24/7 हमेशा ये खड़े रहेंगे, 1 सेकंड के लिए नहीं बैठेंगे। इनका पता यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं ने हमको बताया। उत्तरकाशी के ये रहने वाले हैं। वहाँ इनका सिद्धपीठ है, मंदिर है। जय सिंह जी महाराज इनका नाम है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी तपस्या के लिए 41 दिन तक खड़े रहकर तपस्या के लिए इन्होंने माचाड़ी का ये नाई का मंदिर है, यही क्यों चुना? महाराज जी, मंदिर बहुत सारे हैं और आप जैसे तपस्वी के लिए तो कोई मंदिर या फिर कहीं भी लोग मना नहीं करते, फिर आपने यहाँ माचाड़ी का ही मंदिर क्यों चुना? मैंने ऐसा है, हम प्यार के अधीन हैं। बाबा भोलेनाथ के भक्त इतना प्यार दिया, हम और कुछ नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए। तो उस प्यार के तहत हम इधर चले आए यहाँ और रहे 41 दिन मिनिमम है। अगर इनका प्यार रहेगा तो हमें नो टेंशन, कितना टाइम भी चलेगा। 41 दिन से अभी कह रहे हैं आप, थोड़ी आवाज़ आपको कम आ रही होगी। ये बोलते नहीं हैं, फिर भी हमारी रिक्वेस्ट के बाद ये इतना बोल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 41 दिन कोई ज़रूरी नहीं है, हम वचनबद्ध 41 दिन के नहीं हैं, ये ज़्यादा भी हो सकता है। अगर यहाँ श्रद्धालुओं का और भगवान की कृपा रही तो 41 दिन से आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा ही कह रहे हो ना? बढ़ सकता है। और रही बात तपस्या की, अरे जब आदमी को ज्ञान हो जाता है, ये जो तकलीफ प्रारब्ध की है, नहीं तो हमें बुढ़ापे में चारपाई में हाय हाय करना पड़ेगा। तो अभी वो तो मजे से ये तकलीफ सहेंगे तो आगे फिर सुख हम पाएंगे। मैंने वो आदमी को अपना जो कर्ज होता है टोटल वो चुकाना होता है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो टाल सकते हैं, लेकिन हमने बोला नहीं, वो तो हम ताकत हो, हमें कोई टेंशन कोई तकलीफ है ही नहीं। तो इसलिए ये जब पता चलता है कि ये हमारा प्रारब्ध क्लियर हो रहा और भगवान का प्यार और भक्तों का प्यार फ्री में मिल रहा, तो ये कारण है। महाराज जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी हमारे जैसे नौजवान ही 1 घंटे भी शायद नहीं खड़े रह पाते। एक जगह खड़ा रहना बहुत 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 तकलीफदायक होता है। और आपकी उम्र शायद 80-70 प्लस होगी मेरे हिसाब से। बड़े भाई के अनुसार बड़े भाई ने बताया कि 70 से प्लस है। उसने अपनी उम्र का जजमेंट लगा करके। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने इसमें मेरा तारीफ नहीं, भगवान का तारीफ है। हमारा शरीर जिस दिन छूटेगा उस दिन हम बोलेंगे वो जो पुरानी परंपराएं साधों में थी वो आप लोगों के प्यार से टोटल धीरे धीरे इसमें बहुत जल्दी टोटल लुप्त हो जाना। महाराज, मेरा सवाल ये है कि उम्र कितनी है आपकी? जिस उम्र में आप खड़े हैं वो काबिल तारीफ तो है ही, लेकिन ये तपस्या का भी एक अनोदर लेवल तपस्या है। 70 प्लस ही है, बड़े भाई ने बताया। इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? क्या सीधा आप भगवान की जो तपस्या कर रहे हैं आपको ऐसी अनुभूति होती है कि भगवान मेरे साथ हैं? ऑब्वियसली भगवान आपके साथ हैं, तभी आप इतना तपस्या कर रहे हैं। हमारे जैसे नवयुवक नहीं खड़े रह पाते 1 घंटे, इतना जोश कहाँ से मिल रहा है? नहीं, यही तो बात है, जैसे नशेड़ी को नशा होता है, ये प्यार का नशा है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, मैंने आप लोगों को देखने में लगता है वो मेरे को प्यार का जोश है, भगवान के प्यार का जोश है। मुझे लगता ही नहीं कोई दिक्कत आ रहा, कोई तकलीफ
तकलीफ नहीं है बिल्कुल भी। क्या उद्देश्य है इस तपस्या के पीछे आपके? उद्देश्य मेरा ये है कि आज का मानव गुमराह हो गया, वो सच्चाई की तरफ लगे। उसको गुमराह करने के लिए कुछ भी लालच दे दो, ये कर दो वो कर दो, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो कर सकता है। तो मैं ये दिखा रहा, जब मेरे को वो दे रहा है वो सभी को दे सकता है, इसीलिए पाखंड से हट करके उसकी तरफ लगो। भोजन वगैरह करते हैं आप? भोजन और जितना जरूरी है उतना करता हूँ, वो मैंने पेट साफ हो जाए। वीडियो के माध्यम से श्रद्धालुओं को, यहाँ के निवासियों को, राजगढ़ उपखंड और रैणी उपखंड के पूरे जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना है कि मानुष को कम से कम एक तो ईमानदारी का, घर में भोजन अन्न जल पानी के ऊपर डिपेंड है, और दूसरा व्यवहार ऐसे ऐसे चलो किसी के आत्मा को ठेस ना पहुंचे। बस ये दो कार्य जरूरी है। देखिए, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, ना मेरे शब्दों में इतना वजन की मैं आपसे सवाल कर सकूं, मैं उस योग्य नहीं हूं। इतनी तपस्वी के सामने खड़ा रहकर सवाल करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं, बच्चा है वो तो सभी बहन भाई मेरे लेवल के भाई हैं, आप जैसे बच्चे हैं, और उससे ज़्यादा हाइट के माँ बाप हैं। मैंने जब ये वासना खत्म हो जाती है नंगा बाबा, मैंने वो इंद्रिय तोड़ने से बनते हैं नहीं, वो मन के द्वारा हमने साधना के समय मात्र पत्ते खा करके, आज भी अभी चलो ये फूल लाओ तोड़ के मैं खा लेता हूँ, इसको सुखा दिया था, चाहे तो चाहे रहे तो रहे। सिर्फ 2 साल के अंदर ही जीत मिल गई थी मेरे को। चलिए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। आपने बहुत बहुत बड़ी बातें कही, उनका विश्लेषण करना मेरे शब्दों में उतना सामर्थ्य नहीं है। फिर भी मैं आपसे 2-4 सवाल इसलिए किए कि लोगों को एक संदेश मिले, जो हिंदू धर्म के श्रद्धालु हैं उनको एक संदेश मिले। यहाँ मौजूद भक्त हैं जो शुरुआत के दिन से ही इनके साथ मौजूद हैं, इनकी देखभाल के लिए। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम जगदीश। जगदीश जी, कितने दिन हो गए महाराज को? महाराज थोड़ा धीरे बोलते हैं इसलिए हम उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करें, आप बताएं। आज 5वां दिन है महाराज जी की। स्टार्ट करिए। रात में सोते कैसे हैं? रात में यही अपने ये इस पे ही सोते हैं। अंदर आसन है, आपके पास भी आऊँगा। खड़ा आसन है, उस पे खड़े रहते हैं। खड़े रह के नींद आ जाती है महाराज को? अब ये तो ये महाराज जाने, अब इनको नींद आती है नहीं आती है, वो तो वही जानेंगे, अपन तो क्या जाने। अपन तो ये देख रहे हैं कि वो खड़े हैं। आप लोग पहले से जानते थे इनको? पहले से जानते हैं। कहाँ से? कावड़ लेके आते हैं, जब हमको रास्ते में महाराज का स्थान मिलता है तो वहाँ हम रुकते हैं, तो उसी जगह से हम इनसे थोड़ी हमारी जानकारी हुई है। फिर अब इनके भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? भोजन पानी तो ये सब सारा सब ऊपर वाला ही कर रहे हैं, सब अपने गांव वाला, राजगढ़ वाला, कोई कहाँ से जो लिया है जो कुछ महाराज। ये खड़े हैं 41 दिन, इन्होंने बताया कि मैं खड़ा रहूँगा। 41 दिन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप कैमरामैन से कहूँगा नीचे बैठ जाएं। 41 दिन से ज़्यादा भी इनकी तपस्या हो सकती है। हमारे जैसे, और मैं समझता हूँ आपके जैसे लोग भी 1 घंटे नहीं खड़े रह पाते। ये 41 दिन तक खड़े हैं, और आपकी इस भूमि पर, नायिका मंदिर स्थान बताया, इस भूमि पर ऐसे महान तपस्वी महाराज ये 41 दिन तक खड़े रहेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? अब ये तो साहब ये सारा संदेश अपन सबन को ही मिल रही है, इनका खड़ी तपस्या कर बसु कि महात्मा ऐसे भी हैं जो अपने निस्वार्थ, कोई पैसा देला नहीं, कोई लेना देना नहीं, अपने बस भक्ति में लग रहे हैं। तो भाई और भी इनकी भावना तो यह है कि मेरा वासु 5 भी आदमी सुधर गया तो मेरा बहुत बड़ो काम रहे। वो और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश जांगीर। सुरेश जी, 41 दिन ये खड़े रहेंगे, क्या कहना चाहोगे? 41 दिन छोड़ो, 41 मिनट नहीं खड़ा रहा जाता। ऊपर वाले की बहुत बड़ी शक्ति है इनको ऊपर, जिनके ये कर रहे हैं। अब देखो, अपन तो देख भी नहीं सकते, पैरों में सूजन आ रहा है बाबा, छाले पड़ गए पैरों में, और नागा बाबा हैं, ये कपड़े भी नहीं पहनते हैं। तो ये तो ऊपर वाले की शक्ति है, अपन तो सिर्फ दर्शन ही कर सकते हैं इनके। एक बहुत बहुत बड़ा संदेश ये इस तपस्या के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं, यहाँ मौजूद जनता, यहाँ रहने वाले लोगों को दे रहे हैं। क्या नाम है आपका?
आनंद सिंह नरोका। वर्तमान सरपंच हैं आप माचाड़ी पंचायत के सरपंच प्रशासक। एज ए सरपंच आप यहाँ आए हुए हैं, महाराज को देख रहे हैं। आपके पंचायत की इतने सौभाग्य कि वो महाराज यहाँ तपस्या कर रहे हैं, क्या कहना आपका इस बारे में? मैं तो समझाऊँ मेरी माचाड़ी के इतना हो भाग्य है, इतना बड़ा संत आके माचाड़ी नगरी में ऐसी तपस्या कर रहे हैं, तो माचाड़ी का भी कल्याण है सर। निश्चित रूप से कल्याण है, क्योंकि आपसे और हमसे 41 मिनट नहीं खड़ा रहा जाता। ये महाराज 41 दिन खड़े रहेंगे, 24 घंटे, और सोते भी जैसे श्रद्धालुओं ने बताया खड़ा आसन है ड्राम के रूप में, उस पर सिर्फ अपना आधा शरीर झुकाते हैं और फिर सोते हैं। आजकल के नवयुवकों से, हमारे जैसों से, आपके जैसों से बिना गद्दे, रजाई, तकिया, आरामदायक गद्दा, उसके बिना नहीं सोया जाता। तो एक बहुत बड़ा संदेश महाराज जी दे रहे हैं। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम महाराज से सवाल कर सकें। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से महाराज की इस तपस्या को दिखाना था। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ प्राइम। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ माचाड़ी के नाई का मंदिर पे, जहाँ ये महाराज मौजूद है। जय हिंद, जय भारत।